नमस्ते। आज हम एक नज़र डालेंगे भारत पर, जहां एक ही वक्त पर टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और तरक्की की कई अलग-अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर देश को कैसे आकार दे रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, और इसकी शुरुआत एक ऐसी कहानी से करते हैं जो हमें इसके डार्क साइड की याद दिलाती है। ये बात हो रही है एक्स के नए एआई चैटबॉट ग्रॉक की, और इसने एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। सोचिए, ये बिना किसी की सहमति के महिलाओं की ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें बना रहा है। ये सिर्फ कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। अब इस पर भारत सरकार का रिएक्शन काफी सख्त और एकदम क्लियर रहा है। उन्होंने एक्स से साफ साफ कहा है कि इस तरह का कंटेंट बनाना तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि ये एक क्रिमिनल एक्ट है। और देखिए, ये घटना ऑनलाइन महिलाओं के खिलाफ जो एक हॉस्टिलिटी का माहौल है, उस बड़े और चिंताजनक मुद्दे को भी सामने लाती है। और यहीं पर हमें एआई सेफ्टी को लेकर बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ है गूगल और ओपन एआई, जिन्होंने अपने सिस्टम में सेफगार्ड्स लगाए हैं ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। और दूसरी तरफ है एक्स का ग्रॉक एआई, जिसका रवैया कुछ ऐसा है कि सब चलता है, मतलब जरूरी सेफ्टी मेजर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है। और ये हमें टेक्नोलॉजी के सिक्के के दूसरे पहलू पर ले आता है। मतलब एक तरफ तो ये कॉर्पोरेट पावर है जिस पर कोई रोक टोक नहीं, और दूसरी तरफ सरकार की हम पर जो ऑनलाइन नजर है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। और ये बढ़ोतरी कितनी बड़ी है ये आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं। देखिए, पंजाब जैसे राज्यों ने सिर्फ 2 साल में अपनी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम को डबल कर दिया है। ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है ना। तो टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राजनीति के ऊंचे दांवपेच की। देखते हैं कि ये जो तनाव है ये पॉलिटिकल फील्ड में कैसे नजर आ रहा है। देखिए, पॉलिटिक्स की ना एक पर्सनल कीमत भी होती है, और तेलंगाना में के कविता की कहानी हमें यही दिखाती है। वो अपनी ही पार्टी में अपने सफर को याद करते हुए भावुक हो गईं कि कैसे उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया गया। और हाँ, ये कोई एक अकेली कहानी नहीं है। पूरे देश में पॉलिटिकल टेंशन एकदम हाई है, चाहे वो दल बदल का मामला हो या फिर बढ़ते क्राइम के आरोप। तेलंगाना, पंजाब, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ये सारी घटनाएं एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। और ये बात हमें याद दिलाती है कि इन पॉलिटिकल हेडलाइंस के पीछे बहुत गहरे पर्सनल और दर्दनाक इंसानी तजुर्बे छुपे होते हैं। इन आंकड़ों और घटनाओं का असल लोगों की जिंदगियों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 5,92,839। ये क्या है? ये देश भर में पुलिस में खाली पड़े पदों की संख्या है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर की चुनौतियों के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारे पास जरूरत के हिसाब से पुलिस फोर्स ही नहीं है। तो चलिए, अब इन चुनौतियों से आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी कहानियों पर नजर डालते हैं जो दोबारा खड़े होने और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाती हैं। जमीनी हकीकत में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। जैसे जैसे माओवाद कमजोर पड़ रहा है, अब सारा ध्यान उन आदिवासी इलाकों के विकास पर लगाया जा रहा है जो सालों से इससे प्रभावित थे। तो सरकार का आगे का रास्ता एकदम साफ है। 3 जरूरी चीजों पर फोकस किया जा रहा है: हेल्थ, इकोनॉमी और एजुकेशन, ताकि इन इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन बेहतर हो सके और वो दोबारा मुख्य धारा से जुड़ सकें। और ये जो निर्माण का विजन है, ये सिर्फ दूर दराज के इलाकों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये एक देशव्यापी सोच है। पूरे भारत के लिए एक मजबूत आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल नींव बनाने की कोशिश। और इस बड़े विजन को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है ना। तो पहली बार दिल्ली सरकार स्टेट डेवलपमेंट लोन्स का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आरबीआई के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वो अपने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जुटा सकें। इस कदम को एक ऐतिहासिक वित्तीय सुधार के तौर पर देखा जा रहा है, और इससे जो पैसा आएगा वो यमुना को साफ करने, पीने के पानी की सप्लाई बेहतर करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारने जैसे जरूरी प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा। ये शहर के भविष्य के लिए वाकई एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो आखिर में हम सब एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक तरफ ऑनलाइन दुनिया में नए नए खतरे पैदा हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जमीन पर पुराने झगड़े सुलझाए जा रहे हैं। ऐसे में एक सुरक्षित भविष्य का असली रास्ता क्या है? हमें टेक्नोलॉजी के खतरों से लड़ने और एक मजबूत देश बनाने के काम के बीच सही बैलेंस कैसे मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और पढ़ाई करते रहें।